नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर हेमा देवरानी। अभी तक आप लोगों को मैंने भारतीय हिंदी युग और द्विवेदी युग की विशेषताओं को बताया था। आज मैं आधुनिक हिंदी साहित्य के यौवन काल छायावाद की चर्चा आप लोगों के सामने करूंगी। देखिए, छायावाद जो है वो 20वीं सदी के 2 दशकों की भारतीय सांस्कृतिक चेतना, राष्ट्र चेतना, पुनरुत्थान की काव्यात्मक परिणति रही है और द्विवेदी युगीन इतिवृत्तात्मक प्रवृत्ति के विरोध में हिंदी साहित्य में छायावाद का आगमन हुआ। इसमें जो स्वच्छंदतावादी विद्रोह अभिव्यक्त हुआ है वह अपना महत्व रखता है। पूंजीवादी व्यवस्था ने यदि व्यक्तिवादी दृष्टि को विकसित किया तो इसमें सहयोग कहने का काव्य राष्ट्र सांस्कृतिक चेतना ने भी किया। इस चेतना के वाहक व्यक्तित्व गांधी के दर्शन का विशेष महत्व है। विद्रोह की जो भावना छायावाद में मिलती है वह पर्याप्त संयमित और अनुशासित है। छायावाद का एक पक्ष दर्शन से जुड़ा हुआ है। इस दार्शनिकरण की मानवीयता के मूल में देश की राष्ट्रीय चेतना और समाज की नैतिकता को माना जा सकता है। धर्म और दर्शन के होते हुए भी इस युग की अनेक विभूतियों का प्रभाव भी छायावाद के विकास की कहानी को कहता है। स्वामी दयानंद, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, गांधी, टैगोर और अरविंद जैसे महान व्यक्तियों का आविर्भाव हुआ। इन विभूतियों ने स्थूल और संकीर्ण हिंदुत्व का विरोध करके व्यापक धरातल पर विश्व मानववाद और विश्व धर्म की प्रतिष्ठा की। राष्ट्रीयता और विश्व मानवता की धारणा का कल्प वृक्ष छायावादियों को रास आ गया। परिणाम स्वरूप छायावादियों की वाणी में विजयनी मानवता हो जाए का मंत्र प्रस्फुटित हुआ। बहुत बड़ा उद्देश्य कामयानी का भी है कि विजयनी मानवता हो जाए। द्विवेदी युग की, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि इतिवृत्तात्मक गद्याभाव देने वाली बहुमुखी स्थूल कविताओं की प्रतिक्रिया स्वरूप छायावाद का आविर्भाव हुआ। इसके जन्म के मूल में तत्कालीन सांस्कृतिक चेतना, नवीन मानविक चेतना का भी विशेष योगदान रहा है। समकालीन साहित्य समीक्षकों ने छायावाद को उतना नहीं समझा। छायावाद के संबंध में इसीलिए विद्वानों ने अपनी अपनी मान्यताएं प्रस्तुत की हैं। हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल से छायावाद के विषय में अपनी बात करना शुरू करते हैं। शुक्ल का मानना है छायावाद शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है। छायावाद का दूसरा प्रयोग काव्य शैली का पद्धति विशेष व्यापक अर्थ में। छायावाद का सामान्यतः अर्थ प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाले छाया के रूप में अप्रस्तुत का कथन है। यह परिभाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दी गई है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का मानना है अभिव्यंजना का नूतन विधान छायावाद का प्रमुख लक्षण रहा है। निश्चय ही आचार्य मिश्र ने सामाजिक रूढ़ियों के विरोध को स्वच्छंदतावाद और काव्य शैली के प्रति किए गए विरोध को छायावाद स्वीकार किया है। इससे स्पष्ट संकेतित है कि वे भी अभिव्यंजना की पद्धति विशेष को ही छायावाद मानते हैं। मेरी धारणा है कि अभिव्यंजना विषय वस्तु पृथक होकर भी अविभाज्य एवं अन्योन्याश्रित है। अतः छायावाद को मात्र एक अभिव्यंजना शैली मानना अनौचित्यपूर्ण है। यह आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का मानना है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा कहते हैं परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया
परमात्मा में पड़ने लगती है तो वहाँ छायावाद की सृष्टि होती है। शांति प्रिय द्विवेदी का कथन है, छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति है। डॉक्टर वर्मा और शांति प्रिय द्विवेदी की परिभाषाओं के आधार पर छायावाद को रहस्यवाद की पार्श्ववर्ती स्वीकार किया गया है। यह स्वीकृति भ्रमजनित है और संकीर्णता को प्रस्तुत करती है। डॉक्टर केसी नारायण शुक्ल का मानना है, छायावाद का अपना इतिहास है। इसका मूल बंगला साहित्य के छाया सदृश पद में मिलता है। ब्रह्म समाज की उपासना का ढंग रहस्यात्मक है। इसके उपासना के गीतों में इस प्रियतम की झलक का वर्णन होता है, जिसका उपासक को कभी कभी आंशिक आभास मात्र मिलता है। उपासक के लिए प्रतीकों का प्रयोग आवश्यक हो जाता है, क्योंकि इस माध्यम द्वारा यह दिव्य ज्योति को धूमिल बनाकर आत्मा के साक्षात्कार के उपयुक्त बनाता है। उस प्रियतम की अपूर्व प्रतिकृति होने के कारण प्रतीकों से युक्त कविता का नाम छायावादी कविता। ये डॉक्टर केसी नारायण शुक्ल का कथन। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हमारे हिंदी के बहुत मूर्धन्य विद्वान हैं। उनका मानना है कि छायावाद के मूल में पाश्चात्य रहस्यवादी भावना अवश्य थी। इस श्रेणी की यानी छायावाद की मूल प्रेरणा अंग्रेजी के रोमांटिक भावधारा की कविता से प्राप्त हुई थी और इसमें संदेह नहीं कि उक्त भावधारा के पृष्ठभूमि में ईसाई संतों की रहस्यमयी भावना अवश्य थी। ये हिंदी के मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी का मानना है, मानव तथा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। डॉक्टर नगेंद्र का कथन इस संदर्भ में है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। यह एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है और जीवन के प्रति एक विशेष प्रकार का भावात्मक दृष्टिकोण है। डॉक्टर रामविलास शर्मा का कथन है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद, सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। परंतु यह विद्रोह मध्यवर्ग के तत्वाधान में हुआ, इससे इसके साथ मध्यवर्गीय असंगति, पराजय और पलायन की भावना भी जुड़ी हुई है। गंगा प्रसाद पांडे का मानना है, छायावाद वस्तुवाद और रहस्यवाद के बीच की कड़ी है। महादेवी वर्मा कहती है, छायावाद स्थूल की प्रतिक्रिया में उत्पन्न हुआ है, अतः स्थूल को उसी रूप में स्वीकार करना उसके लिए संभव न हुआ। उसने जीवन के तीव्रतात्मक यथार्थ चित्र नहीं दिए, क्योंकि वह स्थूल से उत्पन्न सूक्ष्म सौंदर्य सत्ता को की प्रतिक्रिया थी, अप्रत्यक्ष सूक्ष्म के प्रति उपेक्षित यथार्थ को नहीं। जो आज की वस्तु है उसका मूल दर्शन सर्वमात्मवाद है। छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। महादेवी वर्मा कहती है, जयशंकर प्रसाद का मानना है, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्य प्रतीक, विधान तथा उपचार वक्ता के साथ स्वानुभूति की विवृत्ति छायावाद की विशेषताएं हैं। छायावाद के स्तंभ के रूप में अभी आपने जयशंकर प्रसाद को सुना था। सुमित्रा नंदन पंत का मानना है कि छायावाद भावबोध की दृष्टि से जहाँ विगत वस्तु बोध की भूमिका को छोड़कर एक और नवीन चैतन्य के शिखरों की ओर बढ़ा, वहाँ कला बोध की दृष्टि से वह काव्यशास्त्री जड़ अलंकार युग की सौंदर्य धारणा से अपने को मुक्त कर सीधा प्रकृति से मुक्त पंख प्रसारों में विचरण कर नए सौंदर्य उपादानों की खोज में निकल गया। छायावाद ने अपना सौंदर्य बोध विगत युगों के संचय स्वरूप जीर्ण खलियानों एवं भंडारों से उधार न लेकर उसे स्वयं नए रूप में प्रकृति के उर्वर आंगन में उगाया। उसकी प्राणमयी सुंदर वालियों से अपनी नवमुग्धा काव्य चेतना का श्रृंगार किया। ये सुमित्रा नंदन पंत का इस संदर्भ में ये मानना है। निश्चित रूप से हम देखते हैं कि इस युग में छायावाद में गद्य का पूर्णतः विकास हुआ। उपन्यास,
कहानी, नाटक और निबंध काफ़ी कुछ लिखे गए। कविता क्षेत्र में छायावाद ने आधुनिक काव्य परंपरा को विकसित किया और परिभाषित किया है। उनके रूपों की विचारा और उनको संवारा और उसके प्राणों में एक नई प्रेरणा भरी। छायावादी काव्य में भावों की कोमलता, अनुभूति की गहराई और जीवन के प्रति एक संवेदना है। छायावादी काव्य में गोचर में अगोचर की खोज, पार्थिव में दिव्य का अवतरण, मानवीय भावनाओं के प्रति निसर्ग का योगदान और मानवीय सीमाओं में असीम का दर्शन, इस दृश्य से अलौकिक रविंद्र काव्य और संगीत की छाया नए हिंदी काव्य पर बस पड़ी, किंतु उस छाया के कारण ही छायावाद का नाम छायावाद पड़ा हो, ऐसी बात नहीं है। छायावाद के व्यक्तिवाद में समष्टिवाद का भी सामंजस्य है। छायावाद का व्यक्तिवाद आधुनिक प्रयोगवादी और व्यक्तिवाद के समान कुंठाग्रस्त एवं संकीर्ण नहीं है। प्रसाद छायावादी काव्य युग में ब्रह्मा है, पंत विष्णु, निराला उसके शिव शंकर, यही तीनों महानुभाव छायावाद की बृहत रही है। इस धारा के अन्य प्रमुख कवियों में महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा, मिलिंद नवीन, भगवती चरण वर्मा, श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी हैं। इस काव्य के प्रमुख प्रवृत्तियां दर्शन के क्षेत्र में अद्वैतवाद, सदमात्मवाद, धर्म के क्षेत्र में रूढ़ियों, ब्रह्मचार्य, बाह्याडंबरों से मुक्त व्यापक मानववाद, समाज के क्षेत्र में समन्वयवादी, राजनीतिक क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय एवं शांति की नीति, दाम्पत्य जीवन के क्षेत्र में हृदयवाद, साहित्य के क्षेत्र में व्यापक कलावाद का सौंदर्य, वेदना, अंतर्मुखी भावना, व्यक्तिवाद से छायावाद की विचारधारा प्रवृत्तियां हैं। इस धारा की शैलीगत प्रवृत्तियां मुक्तक, गीति शैली, प्रतीकात्मक, प्राचीन, नवीन अलंकारों का प्रयोग, मानवीकरण, विशेषण, विप्लव, विरोधाभास आदि हैं। व्यक्तिवादी छायावाद में विश्व मानवता का हम सन्निहित है और वह अपने सामाजिक दायित्व के प्रति सदा जागरूक रहा है। इस काव्य में कहीं भी नैराश्य, पलायन भी है, किंतु परिसीमाएं तो सर्वत्र हुआ ही करती हैं। छायावादी गीति काव्य का युग है। इस युग में महाकाव्य और खंड काव्य उसकी प्रमुख काव्य धारा के बिखरे अंग हैं। कामायनी प्रबंध काव्य होते हुए भी गीतों की एक लंबी कड़ी है। कामायनी छायावाद का प्रमुख महाकाव्य है, जिसमें इस धारा की सभी विशेषताएं समाहित है। एक प्रसिद्ध आलोचक के शब्दों में छायावाद कोमल रेशमी ताने बाने से बना हुआ काव्य है। यह आधुनिक हिंदी काव्य की नई कलात्मक मंजिल पार करता है। सुंदर शब्द विन्यास, कल्पना, विलास, तीव्रानुभूति आदि गुणों से यह काव्य सुशोभित है। यह काव्य आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्ता, उसके सौष्ठव का द्योतक है। इस युग का कथा साहित्य यथार्थवादी है। इस प्रकार से हम छायावाद के विषय में मैं आप लोगों को बता रही थी कि छायावाद का समय हिंदी में सन 1920 से 1936 के बीच की अवधि का माना गया है। छायावाद की विशेषताओं पर चर्चा अलग व्याख्यान में करूंगी।